सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में आज का जो विषय है, आधे अधूरे में व्यक्त आधुनिक समस्याओं को समझाइए। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। ये पॉइंट है, अर्थ के आधार पर आधारित जीवन विधान बदल भी सकते हैं। आर्थिक स्थिति के कारण किसी भी परिवार में जो टूटन होती है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आदमी का दोहरा चरित्र, दोहरा व्यक्तित्व, बौद्धिकता जन्य कायरता, दिशाहीनता, मूल्यहीनता की स्थिति, पारिवारिक जीवन में टूटते संबंध, मनुष्य होने की शर्त और वर्तमान में असंतोष। इसके अलावा व्यक्तिनिष्ठ जीवन के टूटने की स्थिति और बच्चों की समस्या। देखिए, आधे अधूरे 1959 में लिखा गया है। जो आप 16 नंबर में क्वेश्चन लिखते हैं उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। आधे अधूरे नाटक, जैसा कि आपको पता है कि आप ये 1959 में वर्तमान युग के मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उसका रूपांतरण इसमें किया गया है, उसको दिखाया गया है। आधे अधूरे में आधुनिक जीवन में मानव की नई विकसित वैचारिकता, उससे उत्पन्न नए संदर्भों में जो स्थितियां हैं उसका नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया गया है। नई वैचारिकता के अनुसार न कर पाने की मजबूरियों का रेखांकन किया गया है। समस्याओं का विवेचन का परिचय दिया गया है। आइए एक एक समस्या के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले है अर्थ पर आधारित जीवन विधान। आजकल मानव का जीवन जो है अर्थ पर आधारित है। अर्थ का मतलब पैसा। मानवीय संबंधों में अर्थ का महत्व और अधिक बढ़ गया है। रागात्मक की जगह प्रतिष्ठा, आर्थिकता का प्राबल्य हो चुका है। आर्थिक हितों की दृष्टि से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जैसे आधे अधूरे नाटक में महेंद्रनाथ आर्थिक मूल्यों की ओर आकृष्ट होने के कारण जीवन में आर्थिक तंगी को अनुभव करता है। वह अपनी आवश्यकता के अनुरूप आमदनी नहीं कर पाता, कर्जे का शिकार हो जाता है। वह जुनीजा को यहाँ कर्ज करता है और कर्ज उसका बढ़ता रहता है। आर्थिक तंगी, काल्पनिक आशा में वह जीता है और महेंद्रनाथ की छोटी लड़की आर्थिक अभाव के कारण हीन भावना का शिकार हो जाती है। वह कहती है, और तुमने कहा था क्लिप और मोजे इस हफ्ते ज़रूर आ गए। कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहन कर स्कूल जाते। वास्तव में महेंद्रनाथ का मकान छोटा है। उसका परिवार उसी छोटे से मकान में रहने के लिए विवश है। सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा, जिसमें उस घर में व्यतीत स्तर के कई एक टूटे अवशेष किसी न किसी तरह से उस जगह को बनाए हुए हैं। जो कुछ भी वह अपनी उपेक्षाओं के अनुरूप न कर पाता है। कमरे की सीमाओं के अनुसार एक ही अनुपात है। महेंद्रनाथ के परिवार के सब लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं। उनके बीच रागात्मक कोई संबंध नहीं है। नाटककार मोहन राकेश संकेत करता मानव आर्थिक हितों को नहीं देखना चाहिए बल्कि आत्मीयता को समझना चाहिए। उसे एक दूसरे के साथ अपने सुख और दुख बांटने चाहिए। जीवन तभी सुखमय होगा, नहीं तो व्यक्ति अपने आप को आधे अधूरे ही मानेंगे। तीसरा इसमें पॉइंट है, आदमी का दोहरा चरित्र। आधुनिक युगीन आवश्यकताओं और मजबूरियों के कारण आज का आम आदमी बाहर से कुछ तथा भीतर से कुछ दिखाई देता है। चिंतन और व्यवहार के इस अनमेल के कारण उसको दोहरा जीवन, दोहरा व्यक्तित्व जीने के लिए वो मजबूर है और उसकी आज की ये सबसे बड़ी समस्या है। आधे अधूरे के माध्यम से लेखक मोहन राकेश ने ये बहुत बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की है। महेंद्रनाथ ऐसे ही दोहरे तरीके से जीवन जीता है। दोहरे व्यक्तित्व का प्रतिरूप है। वह झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के व्यामोह में अपने चिंतन और व्यवहार को बदल नहीं पाता। वह सावित्री के बारे में सोचता कुछ है, करता कुछ और है। वह आधुनिक सभ्य समाज में सावित्री को बाहरी समाज में घूमने और संबंध बढ़ाने के लिए उकसाता है। वह सभ्यता के तौर तरीके सिखाता है। आगे चलकर महेंद्रनाथ जब बाहरी समाज में सावित्री परिचय बढ़ा लेती तो बेचैन हो जाता है। वही अब वह गुस्सा करने लगता है। वह सावित्री को मारता, पीटता और सताता है। इस प्रकार से
हर वक्त टूटा हुआ, असमर्थ तथा अधूरा व्यक्ति साबित होता है। महेंद्रनाथ की स्थिति का अनिवार्य प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ता है। सावित्री महेंद्रनाथ से अलग हो जाती है, साथ ही साथ अशोक, बिन्नी और छोटी लड़की भी अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाती। नाटककार मोहन राकेश का संकेत है कि आज के आदमी का विचार और व्यवहार में तालमेल बिठाना चाहिए, इसके अभाव में उसकी स्थिति महेंद्रनाथ जैसी हो जाएगी। अगला पॉइंट है बौद्धिकता जन्य कायरता। आज बुद्धिजीवी अतिशय बढ़ गई है। बौद्धिकता सामाजिक प्रतिष्ठा को खोने के डर के कारण खुले मन से बात नहीं करते हैं, अपने विचारों को ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने मन की बात को स्पष्ट रूप से कहीं न व्यक्त करने के कारण उनका मन कुंठित रहता है। आधे अधूरे में महेंद्रनाथ इसी वैचारिकता को रखने वाला है। वह अपनी पत्नी सावित्री के विशेष प्रकार के चरित्र की आशा करता है, लेकिन वह कभी व्यक्त होने नहीं देता कि सावित्री को क्या करना चाहिए, उसे कैसे जीवन गुजारना चाहिए। जब सावित्री अशोक को नौकरी दिलाने के लिए सिंघानिया, जगमोहन, शिवाजी जैसे अमीर लोगों से परिचय बढ़ाती है तो महेंद्रनाथ को ये बर्दाश्त नहीं होता। वह सावित्री की नज़र में लिज जाकर छिपछिपा सा व्यक्ति बन जाता है। नाटक में बौद्धिकता जन्य कायरता को देख सकते हैं। यह अभिव्यक्ति की समस्या है। महेंद्रनाथ अपने मन ही मन बात करता है, लेकिन अपनी बातें बाहर नहीं कह पाता है। बड़ी लड़की के व्यवहार को लेकर वह संतुष्ट रहता है, लेकिन कभी भी अपने असंतोष को व्यक्त नहीं कर पाता है। तुमने शुरू की थी बात, तुम ही पूरी भी कर डालो। बड़ी लड़की भी मनोज के प्रति अपने आकर्षण को व्यक्त नहीं कर पाती है, चुपचाप उसके साथ घर से भाग जाती है। यहाँ नाटककार बुद्धिजीवी आदमी की वैचारिकता और उससे उत्पन्न समस्या को व्यक्त करने में सफल हुआ है। अगला है दिशाहीनता और मूल्यहीनता की समस्या। आज का आदमी पुराने मूल्यों को छोड़ नहीं पाता है और नए मूल्यों को अपना नहीं पाता है। नाटक में सावित्री व अन्य पात्रों की स्थिति ऐसी ही है। सावित्री पारिवारिक व्यवस्था और पति के रूप में महेंद्रनाथ से जुड़े हुए मूल्यों से परेशान है और उससे अलग होना चाहती है। वह जगमोहन के साथ एक अलग जिंदगी शुरू करना चाहती है। अंत में फिर से वह महेंद्रनाथ और अपनी संतान के पास वापस लौट आती है। यह अनिश्चित स्थिति और मूल्यहीनता का परिचायक है। वह दिशाहीनता की ओर भी संकेत करता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। इसी प्रकार नाटककार ये सुझाव देता है कि आदमी को संक्रमण से उत्पन्न स्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। मन मूल्यों को अपनाते हुए ठुकराते यानी निश्चित रास्ते की ओर आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित मूल्यों के अभाव के कारण आदमी हमेशा अधूरेपन की स्थिति में रहता है। अगर उसे पूर्ण स्थिति में आना है तो उसे दिशा निश्चित करनी जरूरी है। पारिवारिक जीवन के टूटते संबंधों के बारे में व्यक्ति परिवार में रहते हुए जीवन के लिए पारिवारिक ढांचे को अपनाता है और संबंधों को निभाता है, लेकिन बदलते हुए दृष्टिकोण, आर्थिक मूल्यों के कारण जो रागात्मक जो संबंध होने चाहिए उनकी उपेक्षा होती है। नाटक में सावित्री, अशोक, बिन्नी जैसे परिवार के प्रति अपना दायित्व नहीं निभा पाते। वे एक दूसरे से कटी हुई जिंदगी जीने पर विवश होते हैं। माता पिता, बेटा बेटी के संबंध जो बिगड़ते हैं, सब पात्र जीवन में अर्थ पर आधारित है और सुखमय जीवन नहीं बिता पाते। सब के सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी दिशा निर्धारित करते हैं। नाटककार संकेत करते हैं कि पारिवारिक संबंधों को खोकर आदमी शांति कभी नहीं पा सकता। बदले हुए रूप को सही उसे पारिवारिक व्यवस्था और पारिवारिक संबंधों को निभाना पड़ता है। मनुष्य होने की शर्त, अगला पॉइंट है कि आजकल मनुष्य का दायित्व है कि वह समाज में पूर्ण रूप से मनुष्य बनकर जिए, उसका व्यक्तित्व पूर्ण रहे। कुछ बातें ऐसे होती हैं जिसमें वह अपने पूर्ण रूप से वाकिफ नहीं होता है, हमेशा अधूरा अधूरा और कटा कटा सा रहता है। मनुष्य होने की कोशिश में वे खुद मन को व्यक्त करने की बजाय अपने आप को ही खो बैठता है। आधे अधूरे नाटक में महेंद्रनाथ खुद अधूरा व्यक्ति है। अपने अधूरेपन को दूर करने के लिए वो कोशिश करता है। वही बात हम सावित्री की करें तो सावित्री भी खुद सावित्री न होकर न वह गृहिणी रहती है, न ही एक आधुनिक नारी, वो भी अधूरेपन की शिकार बन जाती है।
और इसी प्रकार इसमें असमंजस की स्थिति दिखाई गई है। अगला पॉइंट है वर्तमान में असंतोष। आधुनिक युग का जो व्यक्ति है वो वर्तमान से संतुष्ट नहीं है, वह हमेशा संतुष्ट होने की तलाश करता रहता है। जो उसे प्राप्त है उसी को पर्याप्त नहीं मानता है, उसको असंतुष्टि होती है और आगे भविष्य में आशा जो है अच्छी होती है, लेकिन कभी न संतुष्ट होने वाली यह सोच भी बहुत ही नकारात्मक है। नाटककार ने कलात्मक ढंग से संकेत किए हैं आज के मनुष्य को वर्तमान के सहारे भविष्य की यात्रा करनी चाहिए। वर्तमान से असंतुष्ट होकर उसे बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगला पॉइंट है व्यक्तिनिष्ठ जीवन टूटने की स्थिति। व्यक्ति का समाज में रहकर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहिए, यह उसका संस्कार है, लेकिन इसे वो पहचान नहीं पाता है और इसके लिए वो व्यक्तिनिष्ठ जीवन बिताता है और परेशान रहता है। सावित्री अपने परिवार से ऊबकर परेशान होकर अपने ही बारे में सोचती है। वह अपने परिवार से उदासीन हो जाती है, वह अपने परिवार की हर स्थिति में लड़ती है। अंत में कहती है आज से मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपने अपनी ज़िंदगी को खुद देख लेना। लेकिन सावित्री इस परिवार से दूर भी नहीं रह सकती है, क्योंकि उसका खुद का परिवार है, कभी उसको खुशी नहीं मिलती। नाटककार बताता है कि व्यक्ति को वैचारिकता को बनाए रखना चाहिए, वह परिवार और समाज के अंदर जो सामंजस्य है उसको बनाए रखना चाहिए। कटकर रहने में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सावित्री और बिन्नी भी इसी परिस्थिति में है। आधुनिक आदमी को बचना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए, इस प्रकार की विचारधारा से। अगला जो पॉइंट है बच्चों की समस्या है। परिवार में विघटन और परिवार की बिगड़ती हुई परिस्थिति का सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। उनकी मनस्थिति जो है असंतुलित हो जाती है। इस प्रकार परिवार के सदस्यों को दुख की आग में जलते हुए भी बच्चों के भविष्य से जोड़ना नहीं चाहिए। आधे अधूरे में इसी प्रकार की स्थिति दिखाई गई है। कभी आर्थिक अभाव, हीन भावना, गैर जिम्मेदारी, आपस में लड़ते रहना, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसका असर जो है बच्चों पर पड़ता है। माता पिता अपने संतान के प्रति अपने दायित्व को सही प्रकार से निभा नहीं रहे हैं। इसके अभाव में संतान दिशाहीन भटकती रह जाती है। यह निश्चित ही समाज के लिए वांछनीय नहीं है। उपसंहार या निष्कर्ष की बात करें तो आधे अधूरे आधुनिक जीवन से जुड़ा हुआ नाटक है। आधुनिक युग आदमी की नई वैचारिकता, उसमें उत्पन्न नई स्थिति और संदर्भों व समस्याओं की साहित्यिक अभिव्यक्ति इस नाटक में हुई है। आज का आदमी जरूर ही विकसित बोध रखता है, वह युग जीवन की संपूर्णता में देखना और जीना चाहता है। नाटक में मोहन राकेश ने विविध पात्रों के माध्यम से नई वैचारिकता और नई संदर्भ स्थितियों का दर्शन होते हैं। आज का मानव जीवन विधान सिर्फ अर्थ पर ही आधारित है, रिश्तों पर आधारित नहीं है। बौद्धिकता जन्य वर्तमान चाहता है, मूल्यहीनता है, दोहरा व्यक्तित्व है, मनुष्य होने की शर्त, वर्तमान में असंतोष, व्यक्तिनिष्ठ जीवन विधान इत्यादि जो गंभीर समस्याएं हैं, ये खासकर बच्चों की समस्याएं इसमें प्रमुख हैं। खुद व्यक्ति संपूर्ण आदमी बनने के व्याह मोह में पूरी तरह से खंडित और टूटा हुआ दिखाई देता है। महेंद्रनाथ, सावित्री, उनकी संतानें सभी अधूरे रहने पर विवश है, अधूरे रहने की स्थिति है। नाटककार एक कलात्मक रूप से आधुनिक युग की यथास्थितियों और समस्याओं को वैचारिकता के कारण प्रस्तुत करता है। उम्मीद है छोटे से वीडियो के माध्यम से आधे अधूरे में जितनी भी समस्याएं हैं उनसे आप रूबरू हो पाए होंगे और अच्छे से आधे अधूरे का कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आप पॉइंटों के माध्यम से इसको सही कर पाएंगे। एक बार पुनः मैं आपको इसके पॉइंट दिखाना चाहूँगी ताकि आप अच्छे से इस प्रश्न को कर पाएँ। 10 इसके मुख्य बिंदु हैं। 16 नंबर का अगर प्रश्न आपने लिखना है तो ये आपको लिखने ही पड़ेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना को आप भूमिका लिख सकते हैं।
अर्थ के आधार पर जीवन, व्यक्ति का दोहरा चरित्र, बौद्धिकता, दिशाहीनता, मूल्यहीनता, पारिवारिक जीवन में टूटते संबंध, मनुष्य होने की शर्त, वर्तमान में असंतोष, बच्चों की समस्या, व्यक्तिनिष्ठ जीवन ढूंढने की स्थिति। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों की समस्या। और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख करके इस प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।